चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का मुखिया बना दिया गया है। उन्होंने शुक्रवार को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। पड़ोसी देश में नई सरकार का गठन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को बधाई देते हुए कहा कि नेपाल की प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं नेपाल के जेनजी आंदोलन के दौरान अब तक देश भर में 51 लोगों की मौत हो चुकी है, नेपाल पुलिस ने पुष्टि की है। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। पुलिस के संयुक्त प्रवक्ता ने बताया कि मृतकों में 3 पुलिसकर्मी, एक भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक भी शामिल है। जानकारी के अनुसार 36 मृतकों के शव महाराजगंज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में रखे गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि महाराजगंज में शुक्रवार से मृतकों का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया। नेपाली पुलिस सूत्रों का कहना है कि आंदोलन के दौरान झड़प और हिंसक घटनाओं के कारण इतनी बड़ी संख्या में जानें गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को चौक चौराहों पर तैनात किया गया है। लगातार निगरानी रखी जा रही है। नेपाल के होटल उद्योग को लगभग 25 नेपाली अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये इंडस्ट्री पर्यटन से प्रेरित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करती है। होटल एसोसिएशन नेपाल की ओर से जारी एक बयान के हवाले से बताया गया कि सबसे ज्यादा नुकसान काठमांडू स्थित हिल्टन होटल को हुआ है, जहां अकेले 8 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें कहा गया कि काठमांडू घाटी, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, विराटनगर, धनगढ़ी, महोत्तरी और डांग तुलसीपुर में अन्य प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के होटलों को भी हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहीं नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार और बवाल की आग पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर तक भी पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले शेर बहादुर के काठमांडू स्थित घर में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। उनके घर में लगी आग के बाद जांच में 4 कमरों में जले हुए नोट बरामद हुए, जिनमें कई 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हालांकि जांच में एक गुप्त सुरंगनुमा तहखाने का भी खुलासा हुआ। घर में बनी गुप्त सुरंग से बोरियों में भरकर रखा गया कैश और सोना बरामद हुए। सूत्रों के अनुसार घर के नीचे बनी सुरंग तक आंदोलनकारी पहुंच नहीं पाए थे। आंदोलनकारियों के हमले में देउबा जख्मी हो गए थे। उनकी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। जेनजी ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया था। घटना के बाद 4 कमरों में रखे गए नोट जले थे। घटना के बाद जब जांच की गई तो कैश और सोना मिला था। बड़ी बरामदगी की जानकारी मिलते ही गुरुवार को देउबा निवास के आसपास स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के गुस्से और आंदोलन की बड़ी वजह बनी। घटना ऐसे समय में हुई है जब नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चरम पर है। आधिकारिक एजेंसियों की ओर से अब तक इस मामले पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।